लास्ट 30 इयर्स की डब्ल्यूडब्ल्यू हिस्ट्री देखे तो उस हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट एंगल अंडरटेकर वर्सेस केन का था। वैसे ये अंडरटेकर कैरेक्टर अभी तक का सबसे बेस्ट कैरेक्टर है जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने इन्वेंट किया है। बाकी केन ये कैरेक्टर तो एज अ अंडरटेकर का कोई बड़ा राइवल डब्ल्यूडब्ल्यू में हो इसीलिए क्रिएट किया गया था, जिस कैरेक्टर ने आगे जाके कई सारे बड़े मोमेंट्स हमें डब्ल्यूडब्ल्यू में दिए। एंड अब केन प्रो रेसलिंग से रिटायर होकर हॉल ऑफ फेम में भी इंडक हो चुके हैं। केन के डेब्यू से लेकर एंड अंडरटेकर के रिटायरमेंट तक केन एंड अंडरटेकर फैक्शनल ब्रदर्स, बड़े एनिमीज एंड टैग टीम पार्टनर्स रह चुके हैं जिन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू हिस्ट्री में कई सारे चैंपियनशिप्स विन किए। चलो तो आज अंडरटेकर एंड केन की पूरी हिस्ट्री को इस वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। लेकिन वीडियो को आगे देखने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना फॉर लेटेस्ट कंटेंट। शुरू करें तो फिर वीडियो को। अंडरटेकर इस कैरेक्टर की कहानी देखे तो काफी पुरानी केन के डब्ल्यूडब्ल्यू डेब्यू करने से पहले से। अंडरटेकर ने उनका डेब्यू सर्वाइवर सीरीज में किया था, तब वो एक ज़ॉम्बी मॉन्स्टर थे जो अपने जायंट होने के चलते रिंग में वन साइड डोमिनेंस दिखाया करते थे। वैसे अंडरटेकर इस कैरेक्टर की बैक स्टोरी किसी को भी पता नहीं है, बट ये कहा जाता है कि अंडरटेकर ने जब उनके मॉम, डैड एंड ब्रदर को घर में बंद करके आग लगा दी थी, उसी के बाद अंडरटेकर को एक डिमोनिक पावर भी मिल गई थी। एनीवे, हम अंडरटेकर के लाइफ एंड करियर में डीपली नहीं जाने वाले, सीधे केन के डेब्यू पे आते हैं। तो उसकी शुरुआत अंडरटेकर के मैनेजर पॉल बेरर से हुई थी। पॉल बेरर अंडरटेकर के पावर को उनके यूरिन से कंट्रोल किया करते थे। उन्हीं पॉल बेरर ने अंडरटेकर के पावर को लेकर अंडरटेकर को लेफ्ट कर दिया था एंड न्यू क्लाइंट सच एज मैनकाइंड एंड वेडर को हैंडल करने लगे। मैनकाइंड एंड वेडर के साथ कनेक्ट होते ही पॉल बेरर ने अंडरटेकर को धमकी दे दी कि भैया आपने पास में जो आपके फैमिली मेंबर्स को घर में जला के मार दिया था, आपके भाई उस आग में जले ही नहीं एंड वो अभी भी जिंदा है। एंड इसी के बाद डिमोनिक केन ने डब्ल्यूडब्ल्यू में बैड ब्लड इन योर हाउस में अपनी फर्स्ट अपीयरेंस की। अंडरटेकर बैड ब्लड इन योर हाउस में शॉन माइकल के अगेंस्ट हेल इन अ सेल मैच में लड़ रहे थे, तभी एरेना की लाइट रेड हो गई और हमें पॉल बेरर के साथ केन दिखे। केन उस नाइट सेल तोड़ के अंदर घुसे एंड ओ माय गॉड, केन को देख के अंडरटेकर उस नाइट जो शॉक हुए है, मोमेंट आज भी आंखों के सामने आता है। उसी नाइट पॉल बेरर एक बोल्ड स्टेटमेंट देते। पॉल ने कहा कि उनका अंडरटेकर की मॉम के साथ रिलेशन था एंड केन उनके रियल सन है जो अंडरटेकर की मॉम से हुए हैं। एंड वो केन को इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यू में लाए ताकि केन उनकी मॉम के डेथ का एंड उनपे लगाई हुई आग का बदला अंडरटेकर से ले सके। केन के डब्ल्यूडब्ल्यू डेब्यू से लेकर आगे कई बार अंडरटेकर को उनके मैचेस में कॉस्ट किया। इवन केन ने तो अंडरटेकर के टाइटल मैच में भी उन्हें कॉस्ट किया, लेकिन अंडरटेकर केन के साथ फाइट करना ही नहीं चाहते थे, ना ही केन को फेस करना चाहते थे। बट केन भी अंडरटेकर से काफी परेशान हो चुके थे। भाई मैं इतना तुझे कॉस्ट कर रहा हूँ, तुझ पे अटैक कर रहा हूँ, बट तू मेरे पे पलटवार क्यों नहीं करता। इसीलिए केन ने एक आइडिया लगाया, अंडरटेकर के अगेंस्ट एक प्रोमो कट किया एंड कहा आओ भाई अपने जो शिकवा गिला है उसे मिटा देते हैं और अगेन अपना ब्रदरहुड बनाते हैं। उसे सुन के अंडरटेकर आए जरूर, लेकिन 1998 के रॉयल रंबल में जब अंडरटेकर शॉन माइकल के अगेंस्ट एक और टाइटल मैच में थे, तब अंडरटेकर पे अदर सुपरस्टार्स अटैक करते हैं। वहाँ पे केन उन्हें सेव करने आते जरूर है, बट एट दी एंड केन ही अंडरटेकर पे अटैक कर देते हैं एंड अंडरटेकर को कास्केट में डाल के केन उस कास्केट पे फर्स्ट कुल्हाड़ी से वार करते हैं एंड उस पे लेटर आग लगा देते ताकि अंडरटेकर से उनका बदला लिया जा सके। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद कुछ नेक्स्ट 2 मंथ लेटर ही अंडरटेकर अपना शॉकिंग रिटर्न करते हैं एंड वो रिटर्न कोई साधारण नहीं था, बड़े ही मिस्टीरियस स्टाइल से अंडरटेकर डार्क ब्लू लाइट में अपना रिटर्न करते हैं एंड उसे देख पॉल बेरर एंड केन दोनों ही अंदर तक हिल चुके थे। अंडरटेकर उसी नाइट केन को रेसलमेनिया 14 के लिए चैलेंज भी करते हैं एंड भाई साहब रेसलमेनिया की उस नाइट जो अंडरटेकर की एंट्रेंस थी उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ऑसम एंड काफी डरावनी थी। मैच को पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट इस मैच को अंडरटेकर विन करते हैं एंड सभी को लगता है कि केन इस हार के बाद शायद डब्ल्यूडब्ल्यू से लेफ्ट कर देंगे, लेकिन ना, केन उस टाइम पे फैंस के बीच काफी पॉपुलर बन चुके थे। अब केन कहा जाने वाले थे। उस मैच के बाद केन कई सारे फ्यूड्स, इवेंट एंड टाइटल मैचेस में भी इन्वॉल्व हुए। इन 1998 केन एंड अंडरटेकर दोनों ने ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन फाउंड की एंड ये भी काफी ड्रामा के साथ फॉर्म हुई थी। रॉ के एपिसोड में केन एंड मैनकाइंड ने न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन पे अटैक किया एंड उस अटैक के बाद केन वर्सेस स्टीव ऑस्टिन के बिटवीन 1998 के किंग ऑफ द रिंग पीएलई में टाइटल मैच भी हुआ। इवन उस मैच में अंडरटेकर का स्टीव ऑस्टिन पे हुआ एक्सीडेंटली अटैक के चलते केन ने उस नाइट टाइटल भी विन कर लिया था, लेकिन सिर्फ वो एक दिन के लिए। लेटर अंडरटेकर ने ये रिवील किया था कि ये अटैक एक्सीडेंटली नहीं हुआ था, बल्कि सोच समझ के किया गया था और अंडरटेकर एंड केन अब सेम पेज पे एंड यही से ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन फैक्शन फॉर्म हुई। फैक्शन के फॉर्म होते ही केन एंड अंडरटेकर दोनों ही डिफरेंट लुक के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स के सामने दिखे। केन दूसरा कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहे थे, वही अंडरटेकर अमेरिकन बैडएस गिमिक के साथ बाइक चला रहे थे। अंडरटेकर एंड केन को उनकी फैक्शन फॉर्म होते ही नो वे आउट पीएलई में टैग टीम टाइटल शॉट की अपॉर्चुनिटी भी मिली, लेकिन उस मैच को वो विन नहीं कर पाए। बट जल्दी उन्हें उनकी फर्स्ट टैग टीम टाइटल एज एंड क्रिश्चियन को हरा के मिली। लेकिन ये दोनों फैक्शनल्स ब्रदर टॉप पे तब पहुंचे जब दोनों ने साथ में डब्ल्यूडब्ल्यू की टॉप चैंपियनशिप्स विन की। केन ने रेसलमेनिया 24 में चावो गरारो को हरा के ईसीडब्ल्यू चैंपियनशिप विन की, वही अंडरटेकर ने उसी शो में एज को हरा के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप विन की। अंडरटेकर एंड केन अगेन सेम पाथ पे या कहीं इन दोनों की फ्यूड फिर से एक बार 2010 में स्टार्ट हुई, जब अंडरटेकर पे किसी ने मिस्टीरियसली अटैक किया था। लेटर केन उनके ब्रदर के रिवेंज के लिए भी वहाँ पे आए थे, लेकिन समर स्लैम में अंडरटेकर जब अपना रिटर्न करते तब केन उन्हीं पे
टर्न हो जाते एंड ये प्रूव कर देते कि अंडरटेकर पे ओरिजिनली केन ने ही उसने अटैक किया था एंड उस टाइम पे केन रेनिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी थे। केन वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनते ही अंडरटेकर से स्ट्रॉन्ग बन चुके थे। केन ने फर्स्ट अंडरटेकर को नाइट्स ऑफ चैंपियंस पीएलई में डिफीट किया था। लेटर केन ने अंडरटेकर को हेल इन अ सेल मैच में भी डिफीट किया था एंड ब्रेकिंग राइट्स पीएलई में भी केन ने अंडरटेकर को हरा दिया था। उसके बाद अंडरटेकर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई से फुल टाइम रिटायरमेंट ले लेते एंड केन वो बंदा था जो उस टाइम पे स्मैकडाउन ब्रांड का टॉप सुपरस्टार बना। वैसे अंडरटेकर के फुल टाइम रिटायरमेंट के कुछ 2 या 3 साल बाद ही केन ने भी एज अ फुल टाइम रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायरमेंट ले ली। लेकिन ये फैक्शनलेस ब्रदर हमें लास्ट टाइम रिंग में 2018 के क्राउन जूल इवेंट में दिखे जब डीएक्स वर्सेस ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन टैग टीम मैच हुआ एंड ये शॉन माइकल का लास्ट मैच भी था। वैसे अब दोनों ही इन रिंग एक्शन से पूरी तरीके से रिटायर हो चुके हैं बट आज भी हमें ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन की याद काफी आती है। उनकी इन रिंग प्रेजेंस, उनके डेवलप गिमिक्स एंड उनके एक्शन आज भी फैंस काफी मिस करते हैं। वैसे आपके ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को लेके क्या थॉट्स है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूं आपको एक न्यू वीडियो में विद इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन वॉच रेसलिंग फॉर द एंटरटेनमेंट, स्टे सेफ एंड एंजॉय योर लाइफ। गुड बाय।